हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आज का जो हमारा पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है कैडावरस। ये जो कैडावरस वर्ड है ये एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में ओ यू एस आता है वो क्या होता है, वो वर्ड एडजेक्टिव होता है। तो कैडावरस की स्पेलिंग क्या होती है? CADAVEROUS। कैडावरस का मतलब होता है दैट विच इज़ कॉप्स लाइक। कॉप्स का मतलब क्या होता है? लाश होता है। तो कोई भी चीज़ जो कि कॉप्स के समान हो, मतलब लाश के समान हो, उसको बोलते हैं कैडावरस। मतलब कोई भी चीज़ जो कि अनहेल्दी हो, अस्वस्थ हो, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे कैडावरस। नेक्स्ट है काजोल। काजोल का मतलब होता है परसुएड बाय फ्लैटरी। तो परसुएड का मतलब क्या होता है? मनाना। इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है डिसुएड। और फ्लैटरी का मतलब क्या होता है? चापलूसी। मतलब आप किसी को भी चापलूसी करके जब मनाते हो तो उसको बोलते हैं काजोल। नेक्स्ट है कैलीग्राफर या फिर कैलीग्राफिस्ट। तो ये कैलीग्राफर या फिर कैलीग्राफिस्ट कौन होता है? दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये एक ऐसा पर्सन होता है, अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, या फिर अ पर्सन विद अ ब्यूटीफुल एंड एलिजेंट हैंड राइटिंग। मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि राइट करता है डेकोरेटिवली, मतलब सजावटी ढंग से जो राइट करता है, उस पर्सन को बोलते हैं कैलीग्राफर या फिर कैलीग्राफिस्ट। और कैलीग्राफी क्या होता है? वो होता है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। तो जो हैंड राइटिंग होती है, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, उसको बोलते हैं कैलीग्राफी। और जो पर्सन जो पर्सन उसकी स्टडी करता है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग की, उसको बोलते हैं कैलीग्राफर या फिर कैलीग्राफिस्ट। नेक्स्ट है कैलीग्राफी। तो ये वही है कैलीग्राफी, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग या फिर डेकोरेटिवली हैंड राइटिंग। तो कैलीग्राफी का मतलब होता है कि जो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग है उसकी आर्ट उसकी स्टडी, मतलब राइटिंग कैसे डेकोरेटिव लिखा जाता है, कैसे मतलब सजावटी ढंग से लिखा जाता है, उसको बोलते हैं, उस स्टडी को बोलते हैं कैलीग्राफी, उस आर्ट को बोलते हैं। और जो पर्सन इसकी स्टडी करता है, इसके आर्ट को सीखता है, उसको बोलते हैं कैलीग्राफर या फिर कैलीग्राफिस्ट। नेक्स्ट है कैलस। कैलस की स्पेलिंग होती है CALLOUS। ये जो वर्ड है ये भी एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में OUS आ रहा है, इसलिए ये वर्ड एडजेक्टिव है। तो कैलस का मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ इनसेंसिबल टू काइंड थॉट और सिंपैथेटिक फीलिंग। एक ऐसा पर्सन जो कि इनसेंसिबल हो, मतलब असंवेदनशील हो। कोई भी थॉट या फिर कोई भी सिंपैथेटिक फीलिंग है, मतलब कोई भी सहानुभूति वाली जो फीलिंग होती है उसको लेकर जो भी इनसेंसिबल हो, उसको बोलते हैं कैलस। नेक्स्ट है कैम्फ्लॉज। कैम्फ्लॉज का मतलब क्या होता है? कैम्फ्लॉज की स्पेलिंग होती है CAMOUFLAGE। कैम्फ्लॉज का मतलब होता है दैट विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ रियल नेचर ऑफ समबडी और समथिंग। दैट विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ रियल नेचर ऑफ समबडी और समथिंग। मतलब छल से स्वयं को छिपाने को बोलते हैं, छलावरण को बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दैट विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ रियल नेचर ऑफ समबडी और समथिंग। मतलब किसी भी पर्सन को या फिर किसी भी थिंग को ऐसा बना देना, इतना डिफ़िकल्ट बना देना कि उसको पहचाना ही ना जा सके, उसके रियल नेचर को, उसको बोलते हैं कैम्फ्लॉज। तो इसका मतलब होता है कि किसी भी पर्सन या फिर थिंग को इतना डिफ़िकल्ट बना देना कि उसको पहचाना ही ना जा सके कि उसका ओरिजिनल शेप क्या था, उसका ओरिजिनल नेचर क्या था, रियल नेचर क्या था। उसी को बोलते हैं कैम्फ्लॉज, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि मतलब छल से खुद को छुपा देना या फिर किसी भी चीज़ को छुपा देना, या फिर छलावरण को बोलते हैं। नेक्स्ट है कैंपेन। कैंपेन का मतलब क्या होता है? अ प्लान्ड एक्टिविटी
जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अभियान। जैसे जब वैक्सीन का अभियान शुरू हुआ तो हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा वैक्सीनेशन ड्राइव, मतलब वैक्सीनेशन का अभियान, ड्राइव का मतलब भी होता है अभियान। तो कैंपेन का वो सिनोनिम हो जाएगा ड्राइव, उसका भी मतलब होता है अभियान। नेक्स्ट है कैनाफिलिस्ट। कैनाफिलिस्ट का मतलब क्या होता है? अ लवर ऑफ डॉग्स, मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि डॉग से लव करता है, उसको बोलते हैं कैनाफिलिस्ट। नेक्स्ट है कैनाइन। कैनाइन का मतलब क्या होता है? दैट विच इज़ डॉग लाइक, मतलब कोई भी चीज़ जो कि डॉग की जैसी हो, उसको बोलते हैं कैनाइन। नेक्स्ट है कैनिस्टर। कैनिस्टर का मतलब होता है अ राउंड और सिलेंड्रिकल कंटेनर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स सच एज फूड, केमिकल्स और रोल्स ऑफ फिल्म। मतलब एक राउंड या फिर सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है जिसमें हम स्टोर करते हैं थिंग्स, जैसे फूड हो गया, केमिकल्स हो गया, उसको हम बोलते हैं कैनिस्टर, उस कंटेनर को बोलते हैं। नेक्स्ट है कैनिबल। कैनिबल का मतलब क्या होता है? वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, तो जो ह्यूमन फ्लैश खाता है उस पर्सन को बोलते हैं कैनिबल। नेक्स्ट है कंटोनमेंट। कंटोनेंट जो यहाँ पे ये वर्ड लिखा है कंटोनमेंट, इसकी स्पेलिंग क्या होती है? CANTON, कंटोनमेंट, MENT। तो कंटोनमेंट का मतलब क्या होता है? अ परमानेंट मिलिट्री स्टेशन। तो जो भी परमानेंट मिलिट्री स्टेशन होती है, जो भी स्थायी सैनिक की छावनी होती है, उसको बोलते हैं कंटोनमेंट। नेक्स्ट है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट का मतलब होता है अ मैन हु हैज़ लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन द प्राइवेट सेक्टर, मतलब एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा मैन जो कि लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट करता हो, किसमें? इन द प्राइवेट सेक्टर, मतलब निजी क्षेत्र में जो बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता हो, उसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पूंजीवादी। नेक्स्ट है कैप्शन। कैप्शन का मतलब होता है द हेडिंग ऑफ न्यूज़पेपर आर्टिकल और चैप्टर ऑफ अ बुक। किसी भी बुक का किसी भी बुक का किसी भी बुक के चैप्टर का या फिर न्यूज़पेपर के आर्टिकल का जो भी हेडिंग होता है उसको बोलते हैं कैप्शन। कैप्शन का मतलब होता है किसी भी बुक के चैप्टर का या फिर न्यूज़पेपर के आर्टिकल का जो भी हेडिंग होता है उसको बोलते हैं कैप्शन। नेक्स्ट है कैप्टिव। कैप्टिव का मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ केप्ट एज अ प्रिजनर, मतलब जिसको प्रिजनर के रूप में पकड़ा गया हो, उसको बोलते हैं कैप्टिव। प्रिजनर का मतलब होता है कैदी या फिर बंधक। नेक्स्ट है कैप्चर। कैप्चर का मतलब होता है ब्रिंग अंडर कंट्रोल बाय फोर्स, जिसको भी बलपूर्वक, फोर्सफुली अंडर कंट्रोल किया गया हो, मतलब पकड़ा गया हो, उसको कब्जे में किया गया हो, उसको बोलते हैं कैप्चर। जैसे हम जब फ़ोटो खींचते हैं तो उसमें क्या रहता है, मतलब उसमें कैप्चर लिखा हुआ आता है, तो हम फ़ोटो को क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं, मतलब उसको बलपूर्वक अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि कैप्चर का मतलब क्या होता है? ब्रिंग अंडर कंट्रोल बाय फोर्स, मतलब किसी भी चीज़ को बलपूर्वक कब्जे में ले लेना, उसको बोलते हैं कैप्चर। नेक्स्ट है कैरवैन। कैरवैन का मतलब क्या होता है? अ कंपनी ऑफ पर्सन्स सच एज पिलग्रिम्स, मर्चेंट्स मेकिंग अ जर्नी टुगेदर फॉर सेफ्टी। तो ये जो कैरवैन वर्ड है इसका मतलब होता है अ कंपनी ऑफ पर्सन्स। तो पर्सन की जो कंपनी होती है, जो ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं कैरवैन। जैसे पिलग्रिम्स हो गए, तीर्थयात्री जिसको बोलते हैं, मर्चेंट्स हो गए, व्यापारी हो गए। तो ये लोग क्या करते हैं कि ग्रुप में चलते हैं। क्यों? मेकिंग अ जर्नी, मतलब ये अपनी यात्रा करते हैं टुगेदर, एक साथ, फॉर सेफ्टी, मतलब सुरक्षा के लिए। तो सुरक्षा की दृष्टि से तीर्थयात्री या फिर व्यापारी, इनका समूह में जो यात्रा करना होता है उसको बोलते हैं कैरवैन। नेक्स्ट है कारकस। कारकस की स्पेलिंग जो होती है वो CARCASS होती है। कारकस का मतलब होता है द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल।
तो मतलब जो डेड बॉडी होती है किसी भी एनिमल की, उसको बोलते हैं कार्कस। जो मृत जानवर का शरीर होता है उसको बोलते हैं कार्कस। नेक्स्ट है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु इज़ स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिसीज़। एक ऐसा पर्सन जो कि स्पेशलिस्ट हो किसमें? हार्ट डिसीज़ में, उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हृदय रोग विशेषज्ञ। नेक्स्ट है करेस। करेस की स्पेलिंग होती है CARESS। करेस का मतलब होता है टच और स्ट्रोक लविंगली, मतलब किसी को दुलारने को बोलते हैं करेस। नेक्स्ट है कैरिकेचर। कैरिकेचर का मतलब होता है अ पिक्चर ऑफ ए पर्सन और ए थिंग ड्रॉन इन सच अ हाईली एग्जैजरेटेड मैनर एज टू कॉज लाफ्टर। तो कैरिकेचर जो होता है वो एक पिक्चर होता है। ये एक पिक्चर होता है किसी भी पर्सन का या फिर किसी भी थिंग का, जो कि ड्रॉन इन सच अ हाईली एग्जैजरेटेड मैनर, मतलब इसको इस तरीके से ड्रॉन किया जाता है कि किसी भी पर्सन को मतलब बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर उसका पिक्चर बनाया जाता है हाईली एग्जैजरेटेड मैनर में, मतलब बढ़ा चढ़ाकर उसके फिगर को बनाया जाता है उस पर्सन के, टू कॉज लाफ्टर, ताकि लोग उस पिक्चर को देखकर हंसें, उसको बोलते हैं कैरिकेचर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यंग्य चित्र। नेक्स्ट है हमारा कैरीलॉन। कैरीलॉन की जो स्पेलिंग होती है वो CARILLON। तो कैरीलॉन का मतलब होता है अ सेट ऑफ बेल्स प्लेस्ड टुगेदर फॉर अ ट्यून टू बी प्लेड ऑन देम। तो ये जो कैरीलॉन होता है ये घंटियों का समूह होता है जिससे ध्वनि निकलती है। अ सेट ऑफ बेल्स मतलब ये बेल का सेट होता है, मतलब घंटियों का समूह होता है, प्लेस्ड टुगेदर जिसको साथ में रखा जाता है फॉर ए ट्यून, ट्यून के लिए, ट्यून टू बी प्लेड ऑन देम, ताकि उससे हम ट्यून बजा सकें, उसको बोलते हैं कैरीलॉन। नेक्स्ट है कार्निवल। कार्निवल का मतलब होता है पब्लिक मैरी मेकिंग एंड फिस्टिंग। तो कोई भी चीज़ जो कि एक वर्ष के अंतराल पर होती है उसको बोलते हैं कार्निवल। जैसे सार्वजनिक उत्सव, कोई भी सार्वजनिक उत्सव जो कि एक वर्ष के अंतराल पर होता है उसको बोलते हैं कार्निवल। नेक्स्ट है कार्निवोर। कार्निवोर का मतलब क्या होता है? ईटर ऑफ फ्लैश या फिर एनिमल्स दैट इट फ्लैश, मतलब एक ऐसा एनिमल जो कि फ्लैश खाता है, मांस खाता है, उस एनिमल को बोलते हैं कार्निवोर। तो इसी से रिलेटेड तीन वर्ड होते हैं, एक तो होता है कार्निवोर, एक होता है हर्बीवोर और एक होता है ओमनीवोर। तो कार्निवोर वो एनिमल होता है जो फ्लैश खाता है, मांस खाता है। हर्बीवोर का मतलब हरा, हर्बीवोर में क्या है, मतलब हरा, हरा वर्ड है। तो हर्बीवोर वो एनिमल होता है जो हरी हरी चीज़ों को खाता है, घास खाता है, उसको बोलते हैं हर्बीवोर। और ओमनीवोर, ओमनीवोर में जो वर्ड है ओमनी, तो उस ओमनी का मतलब होता है ऑल। तो ऐसा एनिमल जो सभी खाता है, मतलब हरी हरी चीज़ों को भी खाता है और फ्लैश को भी खाता है, जो दोनों चीज़ खाए उसको बोलते हैं ओमनीवोर, उस एनिमल को बोलते हैं। फ्रेंड, अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।